नमस्कार दोस्तों, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या है, ऐसे में हम इस अमावस्या से जुड़ी बहुत ही पौराणिक और फलदायी कथा को सुनेंगे। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं के पितृगण अग्निस्वात हैं जो सोमनाथ में निवास करते हैं और उनकी कन्या मानसी अछोदा के नाम से एक नदी के रूप में अवस्थित हुई तथा मत्स्य पुराण में भी अछोदा नदी और अछोदा सरोवर का वर्णन मिलता है जो वर्तमान में कश्मीर में स्थित है। एक बार अछोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निस्वात और बृहस्पति अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अछोदा को वरदान देने के लिए आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए और उन्होंने अछोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए हैं, इसलिए तुम जो चाहे वर मांग सकती हो। परंतु अछोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं देते हुए अति तेजस्वी पितरी अमावस्यु की तरफ ही देखती रही। पितरों के बार बार पूछने पर उसने कहा कि हे भगवान, अगर आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं। अछोदा के यह वचन सुनकर तेजस्वी पितरी अमावस्यु ने कहा कि हे पुत्री, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए तुम बिना किसी संकोच के कोई भी वरदान मांग सकती हो। तब अछोदा ने कहा कि हे पितृ भगवान अमावस्यु, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमन कर आनंद लेना चाहती हूँ। अछोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए और उन्होंने अछोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पृथ्वीलोक पर आ जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप देने पर अछोदा को अपने वरदान पे शर्मिंदगी महसूस हुई और वह अपने पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। सभी पितरों को उस पर तरस आ गया और उन्होंने कहा कि तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी, तथा पितरों ने उसे आगे कहा कि तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी तथा तुम्हें महर्षि पराशर भगवान ब्रह्मा जी के वंशज पति के रूप में प्राप्त होंगे और तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जी का जन्म होगा और इसके बाद अन्य दिव्य शक्तियों को जन्म देती हुई तुम अंत में श्राप मुक्त होकर वापस इंद्रलोक में ही आ जाओगी। पितरों की यह वचन सुनकर अछोदा शांत हुई। अमावस्यु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावस्यु के नाम से जानी जाएगी तथा जो भी प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकता है। इस प्रकार से इस अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और तभी से इसे श्राद्ध पितृ अमावस्या के रूप में जाना जाने लगा। 14 अक्टूबर दिन शनिवार को सर्वपितृ अमावस्या है और यह पितृपक्ष का अंतिम दिन है, इसलिए इस तिथि को विसर्जनी अमावस्या भी कहते हैं। साथ ही इस दिन साल का अंतिम सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। सर्वपितृ अमावस्या पर सभी पितरों के नाम का श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या को इसलिए भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि अपने पितरों को विदा करने की यह आखिरी तिथि होती है और कोई ऐसा है जो श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाया है तो वह सर्वपितृ अमावस्या के दिन भी श्राद्ध कर सकता है क्योंकि यह दिन बहुत ही अच्छा माना जाता है। दोस्तों, इस प्रकार आज की पितृ की ये कथा समाप्त होती है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया कर इस चैनल को एक छोटा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। हमारे पितरों का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए यूं ही बना रहे। धन्यवाद।